They have 6 points, so they are topping the table, playing their 5th match, and the Lahore Blues are languishing at number 6. There's the first ball, and smacked away to the mid-wicket boundary. Beautiful stroke, slightly short, and he went on the back foot. That's Khurram Manzoor, and hitting it powerfully down to the mid-wicket boundary. Go and fetch it. Ubaizia says, all right, thank you very much. It was in the slot to be hit, and he responded promptly and effectively. Right across, and that's going to be 4 runs. Saw that early and hit it powerfully. That's Khurram Manzoor for you, rocking back onto the back foot, slightly short. Ubaizia in the covers. In the air, and once again, this time over the head of the fielder, but goes to the boundary for 4 runs. This is Ubaizia. 28 without loss. We are in the 4th over. And plenty of action. Watch that replay. Hitting the ball just out of the reach of the fielder. Couple of catches have been dropped and some miscued strokes. Down the wicket. This is an authentic stroke, and it will go a long way. Up go the arms of the umpire. Ubaizia giving it the charge, went down the track and beautifully timed off the middle of the bat. Brilliant stroke by Ubaizia. The lofted off drive. It goes for a maximum half a dozen. 6 runs to Ubaizia. To Khurram, who this time drags him and bisects mid-wicket and mid-on down to the boundary for 4. Lovely shot by Khurram. He timed it well. He placed it very well all along the ground. A field for LBW, and I think he's gone. Yes, he is. That went straight through, and Khurram playing right across the line, and he was in front. A none too pleased Khurram Manzoor. Out for 18. LBW to Mohammad Irfan, and Karachi Blues are 30. Karachi Whites are they? Karachi Whites are 38 for 1. Not a bad decision, that one. Khurram was, remember, trying to sweep or pull, bent down on one knee, and umpire. अच्छे काई पकड़ती है, और उबाइजिया का खूबसूरत शॉट और बहुत बड़ा छक्का. अक्सर इन्हीं शॉटों की वजह से उबाइजिया पहचाने जाते हैं. बहुत ही खूबसूरत शॉट, कदमों का इस्तेमाल और सीधा अंपायर के सर के ऊपर से. बहुत ही अच्छा शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच पे आए और फिर इसे लॉफ्ट कर दिया बॉलर के सर के ऊपर से, और गेंद काफी दूर जाकर गिरी. दायरे के ओवर अभी भी जारी हैं, तो उबाइजिया काफी फ्री होकर बैटिंग कर रहे हैं, और इस गेंद को कट किया और बड़ा खूबसूरत और उम्दा कट किया, और गेंद पॉइंट बाउंड्री से बाहर. 4 रन, और इसके साथ ही 50 रन मुकम्मल हो गए 5.4 ओवर्स में. सही मानों में जिस तरह T20 में खेलना चाहिए, इस तरह कराची ने अब तक बैटिंग की है. बहुत ही खूबसूरत शॉट, और पूरा मिडल हुआ, देखे पीछे करके, और जबरदस्त. और अब रमीज बाहर निकले, मगर फॉलो थ्रू में एक आसान रिटर्न कैच उन्होंने दिया बॉलर को, और सलमान ने कोई गलती नहीं की. इस तरह 6ठे ओवर में ये दूसरा नुकसान यहां पर हुआ है कराची वाइट्स की टीम को, जब रमीज 1 रन बनाकर कॉटन बोल्ड हो गए हैं सलमान के हाथ. जिन्होंने अब तक बड़ी उम्दा बैटिंग की है, अच्छी रफ्तार के साथ रन्स बनाए हैं अब तक कराची वाइट्स ने. ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को खूबसूरती के साथ कट किया, और गेंद स्क्वायर थर्ड मैन पोजीशन पर
बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। बैकफुट पॉइंट के फील्डर ने लंबी दौड़ लगाई, स्लाइड किया, गेंद को रोकना चाहा मगर वो नाकाम रहे। तो बैकफुट पे आए, गेंद को कट किया, थर्ड मैन बीट हुए और गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री पे पहुंची और बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। तो अवैज या आज बहुत अच्छा किरदार अपनी टीम के लिए अदा कर रहे हैं, खासतौर पे ऐसे में जब खुर्रम आज जल्दी आउट हो गए हैं, मगर अवैज के स्ट्रोकों का मशहूर माने जाते हैं। तो शोएब मलिक ज्यादा स्ट्राइक उनको दे रहे हैं। जी हाँ, चूंकि अवैज इस वक्त बड़े अच्छे अंदाज में खेल रहे हैं और गेंद भी आज उनके बैट पे अच्छी आ रही है। गेंद डाउन द लेग स्टंप, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। और शोएब मलिक ये भी जानते हैं कि इसके बाद 11 ओवर बाकी हैं और मलिक ऐसे बैट्समैन है अगर उनका आगाज थोड़ा स्लो भी है जब बने और फिर उसको चेज किया जाए अच्छे अंदाज में या करीब पहुंचा जाए तो शायकीन क्रिकेट काफी एंजॉय करते हैं। टूर्नामेंट का ये 18वां मैच और इस गेंद को स्क्वायर कट किया और गेंद बड़ी तेजी के साथ पॉइंट बाउंड्री से बाहर, 4 रन। विकेट मिली और बैकफुट पे आकर शोएब मलिक ने और इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव और गेंद डीप कवर बाउंड्री से बाहर, 4 रन। पिछले ओवर की आखिरी scoring game, but we have some high scoring matches. Second day of the day. This time down the ground, that's gonna go. That's a biggie. Good use of the feet from Shoaib Malik. Down the ground, a massive hit. He used to look very settled out there. That should be 4 runs, but still confirmation from the umpire. A poor delivery from Saad Naseem down the leg side, and Malik just helping it on. Yeah, he'll be looking for a boundary in the last ball of this over. And this time he works it around on the onside, one bounce over the fence. Lovely stroke. That ball was around that middle and off. Good use of the ring. And 3 man on the boundary, on the onside. He whacks that one straight to the fielder in the deep, and this time it has been taken. Finally, Mohammad Irfan getting his man. Vasya 68 of टूर्नामेंट कप और इस मरतबा गेंद को स्लाइस किया और गेंद वाइड थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, 4 रन। तो बैट्समैनों के इरादे और अज़ाइम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि वो रन्स के लिए जाएंगे और दानिश ने बहुत जल्द अपने इनमें से किसी ने भी अब तक किसी भी मौके पर गेंद का कोई खातिर खा मुआयना नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा छेड़छाड़ इस गेंद के साथ ना करें फील्डर, तो अंपायर जो हैं उनको गेंद बगौर देखनी चाहिए। और इस बार स्क्वायर लेग पर खेल दिया, फील्डर जो हैं स्क्वायर के बहुत सामने थे, इसलिए वो रोकने में नाकाम रहे। दानिश अजीज एक और मिस सेंचुरी तक पहुंचने के लिए दानिश 13 पर हैं, लेकिन हाफ सेंचुरी से पहले वो बोल्ड हो गए और अच्छा कमबैक, तलत का छक्का और उसके बाद 2 रन कंसीड करने के बाद शोएब मलिक ने इस बार ऑन साइड फौरन को ये कोशिश बंद कर देनी चाहिए। एक नो बॉल ये पहले भी कर चुके हैं। जी हाँ, ऐसी ही। और इस मरतबा इस गेंद को पुल किया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, ना कोई डीप स्क्वायर लेग पे है ना फाइन लेग पे, और गेंद निकल गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से बाहर, 4 रन। बड़ा ही खूबसूरत स्ट्रोक दानिश का और उनका ये तीसरा चौका। वर्ल्ड कप जीता 87 का और डेविड बून ने क्या खूबसूरत बैटिंग की थी, 85 रन स्कोर किए थे डेविड बून ने। ये पुरानी चीजें जो हैं वो हमें बहुत ज्यादा अजबर हैं, मगर ये जो आजकल इतनी क्रिकेट है इसमें तारीख याद रखना मुश्किल है चीजें, और कभी कभार हकीकत में काफी मदद लेनी पड़ती है। और ये थ्रो सीधा विकेटों में लगा और बैट्समैन आउट। अंपायर ने अपनी उंगली फजा में बुलंद कर दी। तो बाहर कैफी अब जिसे कहना चाहिए ऑन द कार्ड था, क्योंकि बैट्समैन हर सूरत में कोशिश करते दौड़ने की, स्ट्रोक खेलने की। एक विकेट गिरी है मगर बहुत अच्छा स्कोर कराची वाइट्स ने किया हुआ है। और कराची के लिए अहम बात यह है कि स्ट्राइक दानिश अजीज को वापस मिल गया है। अकबर रहमान ने इस वक्त टीम को जरूरत थी तो उन्होंने अपनी विकेट जो है उस टीम के लिए सैक्रिफाइस की। अच्छी टीम स्पिरिट का मुजाहरा कराची की जानिब से। जो अच्छी फील्डिंग करने वाली टीमें होती हैं वहाँ टीम स्पिरिट ज्यादा पाई जाती, और जिन खिलाड़ियों को जो अच्छे फील्डर्स नहीं होते वो कभी अच्छे क्रिकेटर नहीं बन पाते। आप अच्छे बैट्समैन या बॉलर हो सकते हैं, लेकिन अच्छे क्रिकेटर आप अच्छे फील्डर
हुए बगैर नहीं बन सकते। ऊंचा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद की तरफ आने की कोशिश में, मगर उन्होंने गेंद को मिस कर दिया। गेंद की तरफ तो आ ही नहीं सके, बल्कि जब गेंद उनके करीब पहुंच गई तब उन्होंने गेंद को मिस किया और गेंद बाउंड्री से बाहर चली गई। एक और चौका मिला कराची वाइट्स को और मोहम्मद समी पहली ही गेंद पे चौका लगाने में कामयाब रहे। यहाँ फिर से रफ्तार को कम कर लिया था और समी ने ये जोरदार शॉट खेला, यहाँ पर ओवर रन कर दिया। मुतबादिल फील्डर हैं मोहम्मद इमरान, वो गेंद से आगे निकल गए। एक और चौका, एक और खराब फील्डिंग का मुजाहरा लाहौर का। और इस गेंद को भी ऊंचा खेले, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से या अंदर, गेंद अंदर। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद को कैच किया, नौमान अनवर हैं ऐसा लगता है, और इस तरह आउट हुए यहां पर मोहम्मद समी और 179 रन बनाए। कराची वाइट्स ने अपने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 180 रन का टारगेट दिया है, यानी जो रिक्वायर्ड रन रेट है लाहौर। This time he wanted to go maybe straight down the ground, ending up hitting it on the onside, but he's in such a good form. Now the slip has been taken out. Now this is short mid wicket. But don't worry about it. It's in the air. There's a chance for the fielder, and he made the mess out of it. We have to see who's the fielder, but that can be very costly in the first 6 overs, considering they're chasing a huge target. That's gone towards deep mid wicket, and that should be 4. The fielder couldn't move. I'm not standing there. Out comes Rizwan, drives 4 runs. Beautiful stroke. So Rahat Ali will continue. This time in the air from Noman Anwar, and that will go all the way. Lovely pickup stroke. It wasn't that. Followed him, Raza Hassan, clever bowler. This time use of the feet, and he's gone. Lovely bowling, slightly slowed in the. जिस वक्त इनिंग शुरू हुई थी तो 9 की औसत दरकार थी। शॉर्ट गेंद को खेला ऑफ द बैक फुट पॉइंट की, यानी 4 रन। जोरदार कट शॉट रिजवान, और ये ताकत है। देखिए गेंद शाम के आसमानों में। और टेस्ट क्रिकेटर खलील अहमद का ताल्लुक भी उसी इलाके से था। कट किया और गेंद रमीज के बराबर से निकल गई, 4 रन। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। 170 रन 72 रन के करीब बनाए, और इस गेंद को लेट निकाला और थर्ड मैन के फील्डर कराची वाइट के। और इस बार आसान सा कैच पेश कर दिया, यूं कहना चाहिए अपनी विकेट तश्तरी में रख के पेश कर दी सलात हुसैन ने। और ऑन साइड, और टेस्ट मैच में हैट्रिक की। ऊंचा शॉट खेला और फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर थे, वो रोकने में यहां कामयाब नहीं हुए। पांव आगे जरूर बढ़ाया। Bowled him. That is Mohammad Hassan did. He said call one inside the 30-yard circle. Sami again to Rizwan. There it is, another one. That's the wicket they wanted. Rizwan. And Arshad Iqbal is the bowler. Up and safely down the other end of the ground. कराची वाइट्स ने कि उनके फील्डर्स काफी मोबिलाइज हैं और इसी तरह बॉलर्स भी। ये गेंद स्लॉट में थी और इससे सीधा दे मारा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। जोरदार छक्का लगाया रजा लिडार ने। लेकिन ऐसे कई स्ट्रोक्स की जरूरत है इस हदफ के करीब पहुंचने के लिए लाहौर ब्लूज को अभी भी। जी हाँ, हर छक्का चौका लगने के बाद इनसे डिमांड यही होगी कि एक और ओवर पिच गेंद, और उसे लॉन्ग ऑन की जानिब बहुत ही जोरदार स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए और छक्का लगाया। और मजीद स्ट्रोक्स खेलने की भी इनमें सलाहियत मौजूद है, और अगर अपनी टीम को मैच में रखना है तो इन्हें ऐसा करते रहना होगा। इस बार फ्लिक किया, ये आसान सा कैच जाएगा लॉन्ग ऑन की जानिब। आखिर में डाइव जरूर करनी पड़ी अकबर रहमान को।
लेकिन वो अच्छे आउटफील्डर्स में गिने जाते हैं। पीछे भेज दिया गया है लॉन्ग ऑफ पर, लॉन्ग ऑन पर अकबर रहमान और इसे फाइनल की जाने फ्लिक कर दिया। साथ में 4 रन, शायद टू लेट वाला मामला है, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखा। अनवर फिर नाकाम है। 45 रन बनाए रिजवान हुसैन ने। इस बार कैच आउट हो जाएंगे। 7 बाउंड्री लाइन पर पकड़े गए। एक और कैच अकबर रहमान का, उनने फवाद आलम की जगह ली थी। और ये आसान कैच रहा। जैद आलम आउट और रजा समी ने। और इरफान का जो निक नेम है वो बहुत दिलचस्प है, इन्हें जेलर कहते हैं सब। ऑन साइड में खेला और दूसरे रन के लिए वापस आए इरफान और यहां पर तीसरा रन भी हासिल कर लेंगे। गेंद दोनों जाने विकेट के पीछे गई और अब चौथा रन भी हासिल कर दिया इरफान और एहसान ने। आम हालात में टेल एंडर्स विकेटों के दरमियान तेज नहीं दौड़ते, लेकिन यहां गलती दर गलती हुई, इसलिए 1-2 में तब्दील हुआ और फिर नौबत 4 तक जा पहुंची। ये तो जेलर ने आते ही तंग करना शुरू कर दिया फील्डर्स को और 4 रन बनाए दौड़ के उन्होंने। देखिए हालांकि काफी आगे निकल गए थे क्रीज से एहसान। बार स्विंगिंग यॉर्कर, एक और चौका। इस बार ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है इरफान और एहसान को। और इस बार आउट, एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया। विकेट कीपर ने कॉट बिहाइंड की अपील की थी। ऐसा लगा था जैसे गेंद पैड को छूती हुई गई है इरफान के, शायद गेंद बेल्स को भी लगती हुई गई थी। बेल्स के बिल्कुल ऊपरी हिस्से को किस करती हुई आगे निकल गई। हम ये देख सकते हैं कि गेंद जो है वो बेल्स पे जाके लगी है और बेल्स गिर गई। मोहम्मद समी का यहाँ पर ख्याल ये था, उन्होंने कॉट बिहाइंड की अपील की क्योंकि उनको भी जो भी आवाज सुनाई दी थी। यहाँ गेंद पहले पैड को लगी है, उसके बाद ये बेल्स को लगी है। मोहम्मद समी ने कॉट बिहाइंड की अपील की, बेल्स गिरती शायद उन्होंने भी नहीं देखी थी। और बोल्ड, तो एक और विकेट गिर गई। तो 141, 9 खिलाड़ी आउट और फरहान पहली गेंद पर आउट हुए और मोहम्मद समी अब हैट्रिक पर हैं। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा मोहम्मद समी की जानिब से और पहली ही